मॉर्निंग। आज का टॉपिक है सॉल्यूशन। आज हम जानेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, विलयन कैसे बनता है और विलयन किस किस चीज से मिलकर बनाया जाता है। तो ये जो है आपका दूसरा लेसन है। हमने पहला लेसन जो है ठोस अवस्था पढ़ाया था, उसके बाद में जो आपका ये दूसरा लेसन है वो है विलयन। तो हम बात करेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन के बारे में। देखिए, जो सॉल्यूशन होता है वो दो पार्टिकल से मिलकर बनता है, यानी कि दो प्रकार के तत्वों से मिलकर बनता है। एक को बोलते हैं विलेय यानी कि सॉल्यूट और दूसरे को बोलते हैं विलायक यानी कि सॉल्वेंट। विलेय और विलायक जब दोनों आपस में मिला दिए जाते हैं तब निर्माण होता है विलयन का। एक बार फिर से समझिएगा, विलेय और विलायक को मिलाने पे जो भी पदार्थ तैयार होता है उसको कहते हैं हम विलयन। अब आप सोच रहे होंगे कि विलेय क्या होता है। देखिए, जिस पदार्थ को विलायक के अंदर घोला जाता है उसको हम कहते हैं विलेय, और जिसमें विलेय को घोला जाएगा उसको हम कहेंगे विलायक। एक एग्जाम्पल के जरिए से हम समझेंगे इसको। जैसे घर पे हम लोग शरबत बनाते हैं, तो शरबत बनाने में किस चीज का यूज किया जाता है? शरबत बनाने में हम लोग यूज करते हैं सुक्रोज का यानी कि शक्कर का और पानी का। तो शक्कर और पानी को मिलाने के बाद में एक प्रकार का सॉल्यूशन बनता है, यानी कि एक प्रकार का विलयन बनता है, जिसके अंदर दो चीजें हैं उपस्थित हैं। एक तो शक्कर उपस्थित है और दूसरा जल उपस्थित है। तो शक्कर यानी कि चीनी और जल जब दोनों का मिश्रण बनता है वो विलयन होता है। अब चूंकि जो चीनी होती है उसको जल के अंदर हम लोग घोलने का कार्य करते हैं, तो जो चीनी है उसको घोला जा रहा है, इसलिए चीनी क्या हो जाएगी? चीनी हो जाएगी विलेय। और उसको घोला किसके अंदर जा रहा है? घोला जा रहा है जल के अंदर, इसलिए जो जल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विलायक। तो आप समझ गए होंगे, जो विलयन होता है वो विलेय और विलायक का मिश्रण होता है। या आप इसको इस सूत्र के माध्यम से समझेंगे, विलेय प्लस विलायक। तो विलेय और विलायक को मिलाने के बाद में जो बनेगा वो आपका बनेगा विलयन। आपका विलयन तैयार हो जाएगा। तो विलेय के रूप में हमने आपको बताया कि हम चीनी ले लेते हैं और विलायक के रूप में किसको ले लेते हैं? जल को ले लेते हैं। या अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे देखें, नमक जल का विलयन। नमक और जल का विलयन हो गया। तो नमक और जल के विलयन में अगर हम देखें तो नमक को जो है जल के अंदर घोला जाता है। नमक को हम जल के अंदर घोलते हैं। तो जो नमक होता है वो एज अ सॉल्यूट है और जो जल है वो सॉल्वेंट की तरीके से होता है। तो आप समझ गए होंगे कि विलयन क्या होता है। अब देखिए, जब विलयन में दो पदार्थ उपस्थित होते हैं, जैसे अगर विलयन को हम दो पदार्थों के जरिए से बना रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम द्विअंगी विलयन, यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन उसको बोला जाता है, जिसमें दो प्रकार के पदार्थ पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे विलेय और विलायक को मिलाने पे। और अगर बाय चांस हम तीन चीजें मिला रहे हैं उसके अंदर, विलयन के अंदर का आप तीन चीजें मिला रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम त्रिअंगी विलयन। तो आप समझ गए होंगे कि जो विलयन होता है वो विलेय और विलायक को मिलाने के बाद में बनता है। ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है, एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। और विलयन जिस पदार्थों से मिलकर बनता है उन पदार्थों का गुण भी प्रदर्शित करता रहता है। जैसे अगर हम शरबत को देखें तो शरबत जो है चीनी से और पानी से मिलकर बनता है, तो विलयन के अंदर चीनी के भी गुण आपको दिखाई देंगे। जो शरबत बनेगा उसके अंदर चीनी के भी गुण दिखाई देंगे और पानी के भी गुण दिखाई देंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। विलयनों को बांटने के लिए हम तीन प्रकार से उनको जो है तीन प्रकारों के आधार पर हम विलयन को बांटते हैं। अब हम देखेंगे कि वो आधार कौन से हैं जिसके आधार पर हम विलयन के प्रकार बांटते हैं। विलयन को तीन प्रकार पे बांटा गया है। अब तीन प्रकार में कैसे बांटा गया है? विलयन को बांटने के जो आधार हैं वो तीन प्रकार के हैं। सबसे पहला जो आधार है वो है विलेय की मात्रा के आधार पर, यानी कि जो विलयन होता है उसको हम विलेय की मात्रा के आधार पर बांटते हैं। जो उसके अंदर सॉल्यूट उपस्थित होता है उसकी मात्रा के ऊपर बांटेंगे कि वो सॉल्यूट ज्यादा है या कम है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट की मात्रा के आधार पर बांटा जाता है। और जो विलयन को बांटने का दूसरा आधार है वो होता है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी कि विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर हम ये देखेंगे कि जो विलायक की फिजिकल स्टेट है वो कैसी है और विलायक कैसी अवस्था में उपस्थित है, ऑन द बेसिस ऑफ
फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। और जो तीसरा आधार होता है वो होता है विलायक और विलेय दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर। यहां पर जो है हम विलायक और विलेय दोनों की भौतिक अवस्थाओं के बारे में देखते हैं कि वे दोनों जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है वो जो दोनों हैं वो किन अवस्थाओं में पाए जा रहे हैं, किन भौतिक अवस्थाओं में पाए जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब हम सबसे पहले वाले को विस्तार से समझेंगे, यानी कि जो बांटा गया है विलेय की मात्रा के आधार पर। तो अब हम विलेय की मात्रा के आधार पर देखेंगे कि विलेन को कितने पार्ट में बांटा गया है। तो विलेय की मात्रा के आधार पर जो विलयन होता है उसको कई भागों में बांटा जाता है। जब हम यहां पर देखेंगे तो विलयन हम पाएंगे कि विलयन को जो है तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, इन पार्टों में बांटा गया है। अब सबसे पहले हम तनु विलयन के बारे में जानेंगे। देखिए तनु विलयन क्या होता है। ऐसा विलयन होता है जिसके अंदर जो विलेय की मात्रा होती है, यानी कि जो सोल्यूट की मात्रा होती है वह कम उपस्थित होती है। उसके अंदर जो सोल्यूट की मात्रा होती है, जब किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट की मात्रा कम उपस्थित होती है तो उसको तनु विलयन या डाइल्यूट विलयन यानी कि डाइल्यूट सोल्यूशन कहा जाता है। आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि जब विलेय की मात्रा यानी कि सोल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट के अंदर कम उपस्थित हो तो उसको जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाता है या तनु विलयन कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि सांद्र विलयन क्या होता है, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब सांद्र विलयन क्या होता है कि जब विलेय की मात्रा, जो सोल्यूट होता है, विलेय की मात्रा जब विलायक के अंदर यानी कि सॉल्वेंट के अंदर अधिक मात्रा में उपस्थित होती है, जो विलेय होता है उसकी मात्रा जब अधिक मात्रा में उपस्थित होती है तो उसको हम लोग कैसा विलयन कहते हैं, हम लोग कहते हैं उसको सांद्र विलयन यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड विलयन। अगर हम एग्जाम्पल के आधार पर देखें तो आप दो प्रकार के शरबत का निर्माण करिए। एक में आप 4 चम्मच शक्कर डालिए और एक में आप 10 चम्मच शक्कर डालिए। तो जो 4 चम्मच वाला शक्कर होगा, जो 4 चम्मच शक्कर वाला शरबत होगा आपका, उसके अंदर जो सोल्यूट की मात्रा है वो कम है अकॉर्डिंग टू 10 चम्मच वाले के। तो इसलिए जो 4 चम्मच वाला होगा उसको हम डाइल्यूट कहेंगे और जो 10 चम्मच वाला होगा उसको हम कंसंट्रेटेड कहेंगे। यानी कि 10 चम्मच वाला हो जाएगा सांद्र विलयन और जो 4 चम्मच वाला हो जाएगा वो हो जाएगा तनु विलयन। तो आप समझ गए होंगे कि तनु विलयन और सांद्र विलयन किसको कहते हैं। अब हम जानेंगे संतृप्त विलयन क्या होता है, जिसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो संतृप्त विलयन क्या होता है कि आप जो है एक ग्लास लीजिए और उसमें शक्कर घोलना स्टार्ट करिए। आप घोलते रहिए घोलते रहिए घोलते रहिए, एक समय ऐसा आ जाएगा कि जब शक्कर घुलना बंद हो जाएगी। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि संतृप्त विलयन। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि अगर हम 100 ग्राम जल लें, 100 ग्राम जल में हम विलेय की मात्रा डालते रहें तो जब तक विलेय उसके अंदर घुलता रहेगा, जब तक विलेय उसके अंदर घुलता रहेगा तो उसके बाद में जब वो विलेय उसके अंदर घुलना बंद हो जाए तो उस स्थिति में जो आपको विलयन प्राप्त होगा वो संतृप्त विलयन कहलाएगा। जब आप उसके अंदर विलेय डाल रहे हैं और वो घुलता जा रहा है, एक स्थिति ऐसी आएगी कि विलेय घुलना बंद हो जाएगा यानी कि सोल्यूट घुलना एकदम बंद हो जाएगा। उस स्थिति में उस विलयन को क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्योंकि उसके अंदर जितनी एब्जॉर्ब करने की क्षमता थी, जितनी अधिशोषित करने की क्षमता थी, जितनी अवशोषित करने की क्षमता थी, वो सारी फुल हो चुकी है, यानी कि वो इससे ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में जो सॉल्यूशन बनता है उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अब हम जानेंगे कि अति संतृप्त विलयन क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखिए अति संतृप्त विलयन क्या होता है कि जब आप विलेय की मात्रा कंटिन्यू डालते चले जा रहे हैं, डालते चले जा रहे हैं, उसके बाद में वो घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, एक समय ऐसा आता है कि घुलना बंद हो गया। अब जब घुलना बंद हो गया है उसके बाद में भी आप क्या कर रहे हैं कि आप सोल्यूट की मात्रा उसके अंदर बढ़ा रहे हैं। तो यानी कि घुलने बंद होने के बाद में भी आप उसके अंदर अगर सोल्यूट की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो ऐसी पोजीशन में जो भी सोल्यूशन बनेगा उसको हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे, क्योंकि जो सोल्यूट की मात्रा है वो उसके अंदर आवश्यकता से अधिक उपस्थित है। इतनी ज्यादा सोल्यूट की मात्रा उपस्थित है कि वो घुल भी नहीं सकती, मतलब घुलने वाली जितनी थी वो तो घुल गई,
अब उसके बाद में भी उसके अंदर एब्जॉर्ब करने की क्षमता ही नहीं रह गई, यानी कि सॉल्वेंट के अंदर एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं है, और उसके बाद में भी उसके अंदर सॉल्यूट मौजूद है क्योंकि हमने डाल दिया है। तो ऐसी स्थिति में उसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि अति संतृप्त विलयन। ठीक है, अब उसके बाद में हम जानेंगे कि असंतृप्त विलयन यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए, संतृप्त करने के लिए क्या था कि जब तक एब्जॉर्ब करता रहे तब तक आप डालते रहिए, और असंतृप्त में क्या होता है कि संतृप्त करने के लिए जितना विलेय चाहिए, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन को सैचुरेटेड करने के लिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जितनी सॉल्यूट की आवश्यकता होती है उससे कम मात्रा में अगर सॉल्यूट आपके पास अवेलेबल है, यानी कि उससे कम मात्रा में अगर आप सॉल्यूट उसके अंदर डालते हैं, या किसी विलेन के अंदर सैचुरेटेड करने के लिए जितना सॉल्यूट चाहिए होता है उससे कम अगर सॉल्यूट मिलता है तो उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि असंतृप्त विलयन। संतृप्त करने के लिए हमको जितने विलय की आवश्यकता थी अगर उतना विलय नहीं मिल रहा है, उससे कम मिल रहा है, अगर उतना विलय नहीं मिल रहा, उससे कम मिल रहा है, तो उससे कम जब हमें मिलेगा तो उसको हम असंतृप्त विलयन कहेंगे। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपको 100 ग्राम जल हमने लिया और उसको सैचुरेटेड करने के लिए यानी कि संतृप्त करने के लिए मान लीजिए कि आपको 100 ग्राम चीनी की आवश्यकता है, 100 ग्राम चीनी की आवश्यकता है। लेकिन उसके बाद में हम मान लेते हैं कि 100 ग्राम चीनी अगर हम उसके अंदर डाल देंगे तो सैचुरेटेड हो जाएगा, परंतु होता क्या है कि हमको जो चीनी अवेलेबल हो पा रही है वो हो पा रही है 60 ग्राम या 70 ग्राम या 80 ग्राम, यानी कि सैचुरेटेड होने से कम अवेलेबल हो पा रही है। इसलिए ऐसे प्रकार का जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम कहेंगे असंतृप्त विलयन, यानी कि अनसैचुरेटेड विलयन। तो आपने जाना कि विलयन को जो है विलय की मात्रा के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं, तनु विलयन यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी कि सांद्र विलयन, और संतृप्त विलयन यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और अति संतृप्त विलयन यानी कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और असंतृप्त विलयन यानी कि अनसैचुरेटेड विलयन। अब हम जानेंगे कि जो विलयन होता है उसको विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर कैसे बांटते हैं। तो देखिए, भौतिक अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब हम जानेंगे कि जो विलायक की स्टेट होती है, जो विलायक की भौतिक अवस्थाएं होती हैं, उनके आधार पर कैसे विलयन को बांटा जाता है। अब हम जानेंगे कि विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो जो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को हम बांटते हैं 3 प्रकार में। कौन कौन से? गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन यानी कि द्रव वाले विलयन, और ठोस वाले विलयन। तो 3 प्रकार के विलयनों में हम बांटते हैं, गैसीय सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम गैसीय विलयन के बारे में जानेंगे। तो देखिए, गैस वाले विलयन कैसे होते हैं, जब विलायक की जगह पर आप गैस को उपस्थित रखें, मतलब विलायक की जगह पर गैस उपस्थित हो और विलेय की जगह पर चाहे ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, कोई भी हो, वो उपस्थित होता है। तो जो इस प्रकार का सॉल्यूशन बनता है उसको हम कहते हैं गैसियस सॉल्यूशन। आप फिर से ध्यान दीजिएगा, सॉल्वेंट की जगह यानी कि विलायक की जगह, अगर उसमें विलायक की जगह गैस है, अगर विलायक गैस है तो वहां पे वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा हो जाएगा, गैसियस सॉल्यूशन। भले ही उसमें ठोस घुला हो, द्रव घुला हो या गैस ही घुली हो। जैसे हमारी वायु है तो गैसों का मिश्रण है, वायु जो है वो गैसों का सॉल्यूशन है। तो वायु क्या हो जाएगी, ये एक प्रकार का गैसियस सॉल्यूशन है, क्योंकि यहां पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। आप समझ रहे होंगे। अब जैसे हमारा धुआं होता है, तो धुआं क्या होता है, धुएं के अंदर जो कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे स्टेट में होते हैं, वो होते हैं सॉलिड स्टेट में। कार्बन के जो छोटे छोटे कण होते हैं धुएं में, वो होते हैं सॉलिड स्टेट में, और बाकी वो कार्बन के कण किसमें घुले रहते हैं, वो घुले रहते हैं गैसों में। तो यहाँ पे जो गैसें हैं वो कार्य कर रही हैं सॉल्वेंट का, और जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं वो कार्य कर रहे हैं सॉल्यूट का। यानी कि जो सॉल्यूट है वो सॉलिड स्टेट में है, जो सॉल्वेंट है वो कैसी स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन। तो आप गैसीय मिश्रण को यानी कि गैसीय विलयन को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वाला आता है कौन सा, लिक्विड सॉल्यूशन यानी कि द्रव विलयन। तो इस प्रकार के विलयन क्या होते हैं, इसमें
जो भी आपका विलायक होगा वो लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा, जो भी आपका विलायक होगा वो लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। और सोल्यूट आपका फिर से चाहे वो ठोस हो या द्रव हो या गैस हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो स्टेट होगी वो ध्यान दी जाएगी किस पे, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पे। हम सॉल्वेंट को देखेंगे कि उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है, वो ठोस है या द्रव है या गैस है। अगर वो गैस है तो वो गैसियस सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर वो द्रव है यानी कि लिक्विड है तो वो लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होता है कि लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो लिक्विड रहता है, और बाकी जो सोल्यूट होते हैं वो ठोस, लिक्विड, गैस यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम जल के अंदर चीनी डाल रहे हैं, आप वाटर के अंदर जो है चीनी का मिश्रण मिला रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, तो चीनी डालने पर वाटर जो हो जाता है आपका, जो भी वाटर होगा वो हो जाएगा सॉल्वेंट यानी कि विलायक। जल आपका हो जाएगा विलायक, और वो कैसी स्टेट में है, वो लिक्विड स्टेट में है। और उसके अंदर चीनी डाल रहे हैं, चीनी कैसी स्टेट में है, वो सॉलिड स्टेट में है। यानी कि होता क्या है, लिक्विड के अंदर सॉलिड मिलाया जा रहा है, यानी कि लिक्विड स्टेट के अंदर सॉलिड स्टेट जो है मिलाई जा रही है। यानी कि जो सॉल्वेंट है वो किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। तो ऐसी जो स्थिति में सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा। यहां पे ध्यान देने की बात यह है कि जो सॉल्वेंट होता है उसकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो लिक्विड होनी चाहिए, भले उसमें गैसें ही क्यों ना घुली हो। जैसे जो हमारी कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या होता है, गैसें घुली रहती हैं, लिक्विड के अंदर गैसें घुली रहती हैं। तो ऐसी अवस्था में जो इस प्रकार का सॉल्यूशन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि गैसें घुली हैं किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। चाहे ठोस घुला हो, चाहे लिक्विड घुला हो, और चाहे गैस घुली हो। ठीक है, अब हम जानेंगे कि सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉलिड सॉल्यूशन में भी सेम प्रकार से ही होता है कि आपका जो सॉल्वेंट होता है, मतलब जो आपका विलायक होता है, उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो क्या होनी चाहिए, वो सॉलिड होनी चाहिए। फिजिकल स्टेट जो है उसकी क्या होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए। और सॉलिड के अंदर अगर आप ठोस घोल दें यानी कि सॉलिड घोल दें, चाहे सॉलिड के अंदर सॉलिड घोलें, सॉलिड के अंदर गैस घोलें, सॉलिड के अंदर लिक्विड घोलें, ठीक है, तो जो भी चीजें आप अगर सॉलिड के अंदर ही घोल रहे हैं तो वो किस प्रकार का सॉल्यूशन होगा, वो होगा सॉलिड सॉल्यूशन। वो किस प्रकार का सॉल्यूशन होगा, वो होगा सॉलिड सॉल्यूशन। यानी कि अगर सॉलिड के अंदर ठोस, द्रव या गैस या तीनों में से कोई भी चीजें घोली जा रही हैं तो वो किस प्रकार का सॉल्यूशन होता है, वो होता है सॉलिड सॉल्यूशन। तो आप तीनों आधार पे बात समझ गए होंगे कि गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है और सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है। अब जो सॉल्यूशन को बांटने का आधार होता है वो होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की फिजिकल स्टेट के आधार पर हम देखेंगे। यानी कि सोल्यूट के भी आधार पर देखेंगे और सॉल्वेंट के भी आधार पर देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। यानी कि होता क्या है कि भौतिक अवस्थाएं हम लोग देखते हैं विलायक और विलेय की दोनों की। अब हम जो आधार नेक्स्ट वाला है वो विलेय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन को कितने भागों में बांटा गया।